बिहेवियर पे करना चाहूँगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में सेबी और एनएससी ढेर सारी स्टडीज़ शेयर कर रही हैं अपने सिस्टम में, कि कोई बता रही है कि भाई सिर्फ 1% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, 99 पैसा तोड़ते हैं। कल शाम को बीएससी सेबी ने एक डेटा शेयर किया, उसमें बताया कि सिर्फ 3% इन्वेस्टर्स 5 साल तक म्यूचुअल फंड अपना होल्ड करते हैं, बाकी सब अंडर 2 इयर्स रिडीम करके चले जाते हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल उठ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी पे सवाल उठ रहा है? आप भी 27-28 साल बाजार में रह चुके हैं, अपने कुछ परिचय से बताइए, जो अपने तजुर्बे से कुछ बताइए जो हमारे व्यूअर्स सीख सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आई थिंक ऐसे सवाल मेरे को लगता है कि एक सही इन्वेस्टमेंट माहौल क्रिएट करने के लिए सही रहते हैं, क्योंकि आप 4 स्टॉक टिप दे देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को खुद को काम करना पड़ता है। पर इस तरह का जो है वो सही एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो जो सेबी और एनएससी और बीएससी सब अपने अपने तरीके से इन्वेस्टर्स को एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट्स एक बहुत डीप नॉलेज वाली चीज है। ये कोई आप ऐसा नहीं है 4 दिन टीवी देख के या 4 लोगों से बात करके और किसी को कॉपी करके पैसा बना सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है बना सकते हैं, पर इवेंचुअली आप उससे ज्यादा वापस देख के जाएंगे। और ये नक्की है। और ये इतने बड़े डेटा शेयर करने की बात यही है कि एफ&ओ इतनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि उसमें 10% लोग ही पैसा बनाते हैं। इसमें एक कम से कम इस दिखा रहा है आपको कि 90% लोग पैसा तोड़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप समझ के आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ, नहीं तो आप अपना कुछ ना कुछ उसमें घर बार डुबाओगे, पैसा डुबाओगे। सेम चीज इन्वेस्टिंग के अंदर है। आप देख लीजिए, आप चलो अगले पिछले 20 साल का देख लीजिए। 20 साल पहले निफ्टी होता था 800 पॉइंट के ऊपर, आज हो गया ऑलमोस्ट 20 गुना हो गया, 20-22 गुना हो गया, राइट। अभी 20 साल में 20-22 गुना मतलब 17-18% की सीएजीआर होती है। तो आप इतने अगर लंबे समय में रहेंगे तो आपका पैसा 20-22 गुना हो सकता है। और आपने अगर एसआईपी भी किया होगा इस पीरियड में तो आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ। पर अगर आप लोग जो बात करते हैं रिस्क की, इस पीरियड में आप देखिए 20 साल के पीरियड में यूपीए 1, यूपीए 2, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 3G स्कैम, 2G स्कैम, ब्रेक्सिट, फ्रेजाइल 5 काइंड ऑफ क्राइसिस, चाइनीज अपना मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, यूक्रेन वॉर, पेंडेमिक, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आईएलएफएस क्राइसिस। आप देख लीजिए हर साल कुछ न कुछ एक या दो सरकारें बदली है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है। उसके बावजूद भी बाजार ने 20 साल में 20-22 गुना रिटर्न दिया है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म करेक्शंस को देखे बिना, चिंता किए बिना आप लॉन्ग टर्म करते रहें तो आपका इक्विटी मार्केट में वेल्थ क्रिएशन होना ही होना है। हाँ, और स्पेशली जब इंडिया की जो एक गोल्डन एज चल रही है, क्योंकि इंडिया के सारे आप देखेंगे भी, हम यंगेस्ट कंट्री है, हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। और अभी तो एक बहुत अच्छा रिपेयर का माहौल बना हुआ है कि हमारी इकोनॉमिक रिपेयर बहुत अच्छे से हो रही है। और जैसे कि हमारी आज इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक जाएगी तो एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन होगा। और ये कोई नेचुरल सी साइकिल है, इसमें मैं कोई नया आपको इंसाइट नहीं दे रहा हूँ। ये 5 ट्रिलियन जाना ही जाना है। आप कह सकते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर वो डायरेक्शन है तो मार्केट कैप क्रिएट होना ही होना है। तो इन्वेस्टर से मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म को भूल जाएं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान रखें। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप उसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग लीजिए, आप पूरी तरह से उसमें एक्सपर्ट बनिए, फिर आइए। आपको मतलब वो हर चीज में अप्लाई करता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, चाहे आप आईटी में जाइए, चाहे आप मार्केट्स में जाइए। अगर आप एक्सपर्ट बन के आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं, तो आपको सक्सेस होना ही होना।